आपका मामिन रहेगा वो सितारा, और वो जो कुछ निज़ाम शमसी में सितारे के असरात पड़ते रहेंगे तो ये कहा जाएगा कि सितारों में वजीर जो है अपना अमल व दखल बादशाह के हुक्म से कर रहा है। तो अब चूंकि वो है वजीर, तो अगर जोहरा वजीर बना है तो वो है सब्ज, तो वो अपना रंग ऐसे करीब से गुजरेगा सारे बुर्जों में कि सारे बुर्जों की कहकशाएं जो है वो सब्ज में रंगती चली जाएंगी, यानी जमर्रुद रंग में। अब जमर्रुद के जो असरात हैं वो सितारों से लेकर जमीन अपनी तरफ लेगी, जब जमीन उसका अक्स अपने ऊपर लेगी तो जितने इंसान हैं उन पर सब्ज के असरात पड़ेंगे। अब अगर जर्द है, सुर्ख है, तो वो हर साल रंग बदलेगा। उसका नाम उन्होंने ये रख लिया। जो सितारा दोनों के आगे होगा उसको उन्होंने कहा ये सिपे सालार है, यानी जो सिपे सालार का काम होता है वो सैयारा पूरे साल आफताब के कहने से, उसके हुक्म से पूरे निज़ाम शमसी में वो काम करता चलेगा। 7 साल भर के लिए ड्यूटियां इन सितारों की बदलती रहती हैं अल्लाह के हुक्म से। अब उस इल्म को अगर किसी ने जज्ब करके आपको सुना रहा है और आपके समझ में नहीं आ रहा, हमने कहा हराम है, आपके कह देने से ना ये सैयारे फना हो जाएंगे, ना सितारों का रंग बदल जाएगा, ना आफ्ताब की चाल बदलेगी, ना जोहरा और मुश्तरी का रास्ता बदलेगा। उनको जो जो काम करना वो करोड़ों बरस से कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप अपनी आप हाँकते रहिए, आप अपनी हाँकते रहिए, वो तो अपना काम कर रहा है। उसने कहा भाई हमने इन्हें खल्क किया सबको, तुम देखो हमारी कुदरत को देखो कि हमने 22 अरब कहकशाएं गिनी जा चुकी, 22 अरब कहकशाएं गिनी जा चुकी, और हर कहकशा में 45 खरब सितारे, हर सितारा हमारे आफ्ताब से बड़ा है। ये पूरा निज़ाम शमसी जो अभी तक समझा गया, सबसे छोटा सितारा सोहा है। सोहा सितारा जो होता है वो इतना छोटा है, मीर अनीस ने कहा कि कभी कोई उसे नहीं देख पाया, और मीर अनीस ने जहां किसी को हकीर बनाना चाहा तो कहा ये तो सोहा सितारा है, इतना बारीक है कि नजर ही नहीं आता। और जब किसी को अनीस ने हाईलाइट करना का चाहा तो कहा यह आफ्ताब है, यह आफ्ताब है। और जब उसके वजीर और उसके नायब का जिक्र किया तो कुरान के मुताबिक मीर अनीस और गालिब ने शान का जिक्र किया, और गालिब ने इस बात को कुरान की आयत से उठाकर पूरा निज़ाम शमसी को लिया। जाहिर है कि आप तमाम उलूम के बगैर दीन को नहीं समझा सकते। आपको पता नहीं है दीनी उलूम में सितारों का इल्म पढ़ना पड़ता है। 258 उलूम जब हो जाते हैं इस्लामी, तब जाके अल्लामा का खिताब मिलता है। उसमें इल्म अलवान यानी रंगों का इल्म भी है, और ये सारे 258 उलूम कुरान से लिए गए हैं, कुरान से लिए गए। तो इसी तरह एस्ट्रोनॉमी जो साइंसदानों ने लिया कुरान से, लिया इस्लाम से है। उसी तरह रंगों का इल्म है, उसी तरह रोशनी का इल्म है, लाइट एक पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, हवा, पानी, ये सब चैप्टर हैं साइंस के आज बने हुए हैं। ये कंप्यूटर, ये सब कुछ आप जो देख रहे हो तरक्की याफ्ता, ये सब कुरान में पहले से मौजूद। ये तो टुकड़ों में मौला अली के खुतबों से सब सीखा लिया। भाई आप पढ़िए गौर से, नहजुल बलागा पढ़िए कि मौला जब कलर्स पे गुफ्तगू करते हैं और मिसालें देके कहते हैं अगर रंग समझ में नहीं आ रहे हैं तो मोर के परों को देखो कि कुदरत ने किस तरह उसके परों में सारे रंग भर दिए। आसमानी रंग भी डाल दिया, नीला रंग भी डाल दिया, और सुनहरा रंग भी, और सर्व जमर्रुद का रंग भी, और सुर्ख भी डाल दिया, मरजान का रंग। अब मौला ने मोर की तारीफ शुरू की रंगों को समझाने के लिए। मोर का खुतबा है, खुतबा ताऊस नहजुल बलागा में। सितारों पे हजरत अली ने जो जिक्र किया है, 700 सितारों का जिक्र नहजुल बलागा में मौला अली ने किया है। आपको कुछ पता ही नहीं, हम क्या करें। और फिर अल्लाह कहता है कि ये सारी कहकशाएं, इतने अरब सितारे और ये और वो। और एक रात ऐसी थी कि हमने सबको जमा किया। जमा करने का मतलब थोड़ी कि अल्लाह कहीं समेट के लाया, अरे अल्लाह ला महदूद, अल्लाह मकान है, यानी उसकी एक निगाह सब सिमट गए एक निगाह, यानी कुदरत की एक निगाह में कायनात यूं सिमट के करीब हो गई, छोटी सी हो गई कायनात। और उसने एक निगाहे लुत्फ डाली, और उसके बाद आवाज दी सितारों, सैयारों, आफ्ताबों और महताबों को कि आज हम ये चाहते हैं कि जमीन पर हम जहरा का रिश्ता भिजवाएं, तुम में से कौन जाएगा।
कौन जाएगा? कौन जाएगा? तो कहते हैं कि आताब ने आवाज दी मैं जाऊं। अल्लाह ने कहा हट जा, आज इस खुशी में जलने वालों का काम नहीं, हट जा। तो जाहिर है कि नर्म नर्म मध्यम चांदनी वाले आफ्ताब को अल्लाह ने कहा तू जाएगा। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, और वो भी तेरे महबूब की गली में, इसलिए कि तेरा महबूब उंगली उठाता है तो मैं कट जाता हूं, मैं कैसे जाऊं? कहते हैं कि कुदरत ने जब निगाह डाली जोहरा सितारे पर, तो जब से ही तो जोहरा सितारे ने अपना रंग बदला, और उसको कुदरत ने यह फजीलत अता की कि सबसे पहले शाम को तुलू करता है और सुबह को सबसे आखिर में डूबता है। अब जो सितारा सबसे पहले शाम को आपको नजर आ जाए, अगर आपको सितारों की पहचान नहीं है तो जो सबसे पहले तुलू करे, जैसे ही आपकी पहले सितारे पर नजर पड़े पहचान लीजिए ये जोहरा सितारा है। और सुबह को जब आप नमाज पढ़ने के लिए वुजू करने सहन में आए और देखें सारे सितारे डूब चुके, लेकिन एक जो है रोशन चमक रहा है, चांद की तरह रोशनी दे रहा है, और कोई सितारा ये काम नहीं कर पाता जो जोहरा सितारा करता है। ऐसे 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 ये जो उसको जो चमक मिली है ये उसी दिन से मिली कि अल्लाह ने उस पर नजर डाली और कहा तू जा, और सितारा जोहरा चला। क्यों ना कहूं कि जोहरा जहरा के रिश्ते के लिए अली के घर चला। आप सितारों के इल्म को समझिए तो नौरोज समझिए, सितारा चला, इधर सितारा चला और उधर कुरान ने आवाज दी वन नज्म इज़ा हवा। मुझको कसम है सितारे के उतरने की जगह की कि जहां वो उतरा उधर सितारा चला। उधर रसूल की बेटी ने जब देखा कि सितारे ने जगह छोड़ी तो फातिमा ज़हरा ने आवाज दी अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर जब कहते हैं जब ऐसी कोई कुदरत आश्कार हो जाए जो उससे पहले ना हुई हो, जहां पर हैरत पड़ जाए और हैरत में इंसान कहे अरे क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, तो वहां बोलते हैं अल्लाह अकबर। क्यों कहते हैं अल्लाह अकबर? अकबर के क्या मानी? अकबर के क्या मानी? अकबर के मानी है इसी से बना है लफ्ज़ तकबीर, इसी से बना है मुकब्बिर, इसी से बना है मुतकब्बिर, इसी से बना है गुरूर। अल्लाह कहता है गुरूर सिर्फ हमें ज़ेबा है। शैतान ने गुरूर किया, उसको निकाल दिया इब्लीस बनाकर, का सिवा हमारे कोई दुनिया में गुरूर न करे। इसलिए उसने अपना नाम रखा, हजारों नामों में एक नाम है उसका मुतकब्बिर, वो जिसको गुरूर ज़ेब देता है, वो जिसको गुरूर ज़ेब देता है। मुतकब्बिर को कहते हैं अकबर, यानी जिसका गुरूर जो है उसके आगे किसी का गुरूर नहीं चल सकता। हम मुतकब्बिर हैं, हम अकबर हैं। तो कोई आगे बढ़ के दस्ते अदब जोड़कर पूछे कि गुरूर कब होता है इंसान को? इंसान को गुरूर जब होता है जब उसको ये महसूस होता है कि जो काम हमने कर दिया दूसरा नहीं कर सकता, तो उसको गुरूर हो जाता है। चूंकि ऐसे सजदे किए थे शैतान ने, एक एक सजदा 6000 बरस में खत्म हुआ था। वो समझा था मुझसे ज्यादा नमाजी परहेजगार इबादतगार मुत्तकी कोई है ही नहीं, तो उसको गुरूर हो गया। कहा ये मैं इसको क्यों सजदा करूं, मिट्टी से बना है, इसको मैं क्यों सजदा करूं। वो समझा था मेरा काम बड़ा है, इसलिए उसको गुरूर हो गया। अब गुरूर का मफहूम आप समझ गए कि कहां पर इंसान को गुरूर आता है। यही वजह है कि आले मोहम्मद ने कभी गुरूर नहीं किया, गुरूर सिर्फ अल्लाह ने किया। और जब उससे पूछा गया किस बात पर तुझे तकब्बुर है, क्यों तू मुतकब्बिर है, तो वो कहता है हमने आले मोहम्मद बनाए, ऐसा कोई बना नहीं सकता, इस बात पर मैं मुतकब्बिर, मैं अकबर हूं। याद रखना, इसलिए तकबीर होती है नमाज में, अल्लाह को अकबर इसलिए कहते हैं, उसका शाकार 14 है इसलिए वो अकबर है, इसलिए वो अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 बार कहा था अल्लाह अकबर कि अली के घर की तरफ सितारा चला, उधर घर की तरफ रुख मोड़ा। फातिमा ज़हरा ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर का दर चूम के जोहरा सितारा वापस चला। नबी की बेटी ने कहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब मैं कहूं, तस्बीह ज़हरा नमाज में हर शिया सुन्नी पढ़ता है। ऐ तस्बीह ज़हरा पढ़ने वालों, इस तस्बीह के पीछे एक सितारा है और उस सितारे के उतरने की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई। वन नज्म, नज्म सितारे को कहते हैं। सितारे की कसम नहीं खाई, आफताब की कसम खाई, महताब की कसम खाई, सितारों की कसम अल्लाह ने नहीं खाई। सितारा जहां उतरा उस चौखट की कसम खाई, बाबे इल्म की कसम खाई, अली के दरवाजे की कसम खाई कि वहां सितारा उतरा। सितारे की कसम नहीं, अगर सितारे की कसम खा लेता तो हदीस दुरुस्त हो जाती कि मेरे असाब सितारों की तरह जिसके पीछे चले चले। सितारे की कसम नहीं खाई, सितारे से कोई गुफ्तगू नहीं। हाँ, सूरज की कसम व शम्स, हाँ चांद की कसम वल कमर, और एक जगह नहीं कई कई जगह। इसलिए गालिब ने यह बात कही, शर्तस्त के बहरे ज़ब्ते आदाब व रसूम। अगर तुम दीन में अच्छी बातों को कायम रखना चाहते हो तो एक शर्त है, शर्तस्त बहरे ज़ब्ते आदाब व रसूम। ज़ब्त तंजीम के लिए बहरे ज़ब्त आदाब रसूम अच्छी बातें कायम रखने के लिए एक शर्त है, एक शर्त है। अब वो शर्त गालिब बताना चाह रहे हैं, फारसी दीवान गालिब का। शर्त के बहरे ज़ब्त आदाब व रसूम, अगर अच्छी बातों को कायम रखना चाह रहे हो, नहीं रह सकती कायम, यानी तुम्हारी तहजीब बाकी नहीं रह सकती, आदाब तुम्हारे बाकी नहीं रह सकते जब तक तुम एक शर्त पूरी नहीं करोगे। अगर वो शर्त तुमने पूरी नहीं की तो कोई तुम्हारी सकाफत, तहजीब, दीन, शरीयत कुछ भी नहीं रहेगा। शर्त के बहरे ज़ब्त आदाब, खिज़त बादस नबी इमाम मासूम, जैसे ही नबी जाए उसके बाद हमेशा मासूम को मानना, अगर नहीं माना कुछ नहीं रहेगा। कुछ बाकी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, तुम लुट जाओगे। अगर नबी के बाद मासूम इमाम को नहीं माना तो तुम लुट जाओगे। शुक्र है कि हमने नबी के बाद इमाम मासूम को माना, इसलिए हम अब तक लुटे नहीं। इल्म की दौलत हमारे पास है। खिज़त बादस नबी इमाम मासूम। अब जाहिर है कि शायर दावा करता है और सिर्फ दावा करे किसी बात का तो फिर बेकार, जब तक दलील ना हो। दावा दलील के साथ है, दावा बेकार हो जाता है अगर दलील नहीं है। दावे तो सब बड़ा बड़ा कर रहे हैं कि अज़ादारी पे तनकीद हो रही है, दलीलें कहाँ हैं? जब किसी चीज को आप कट करो तो फौरन दलील दो। जैसे हम कहते हैं ये है दलील, ये है दलील, ये है दलील, ये है दलील, समझ गए आप? तो दलील के बगैर दावे बेकार, बस इधर से उधर फजा में उड़ते चले जाएंगे। दलील तो बात बाकी रहती है। गालिब ने दावा किया कि दीन बाकी रहेगा जब तुम्हारा कि नबी के बाद इमाम मासूम को मानो। आप दलील दी, जेजमा चेपुरसी बाली पास कराई। फजूल की बातें मत करो, गालिब कह रहे हैं मुझसे तुम फजूल की बातें नहीं करो कि चूंकि नबी के बाद जिधर इजमा हो गया, इलेक्शन वोटिंग में जिधर अक्सरियत चली गई, इसलिए हमने मान लिया यहाँ इलेक्शन काम नहीं आता, इजमा काम नहीं आता, मजमा काम नहीं आता है। अगर नबी के बाद इमाम को मानना है तो ये सब बातें नहीं करो कि मजमा किधर है, मजमा किधर है, इजमा किधर है। अगर अली की बारगाह में आना है तो ये सब बातें मत कहो, इसलिए कि कुरान की दलील ये है, जेजमा चेपुरसी बाली बाज गराए मह जाए नशीने मेहरबाशा ना के नुजूम। क्या तुमने नहीं देखा कि जैसे ही सूरज डूबता है उसका जानशीन चांद बन के आता है? सितारे दावा नहीं करते। वह शम्स व ज़ुहाहा, शम्स व ज़ुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा। हमने मुकद्दर कर दिया कि सूरज का जानशीन हमेशा चांद होगा। अरबों सितारे, खरबों सितारे, किसी सितारे ने कभी यह दावा नहीं किया मैं सूरज का जानशीन हूं। चांद है सूरज का जानशीन। गालिब कह रहे हैं कि तुम्हारे पास दलील है कि नबी के बाद इमाम को मानो। इमाम चांद है, नबी सूरज है, सितारे लाखों हैं।
ये कवाकिब हैं कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला गालिब। बहादुर शाह जफर का कसीदा लिख रहे तो उसमें ये शेर डाला, कहा कि अरे ये सितारे ऐसे ऐसे करके धोखा देते हैं, ये बाजीगर हैं, ये बाजीगर हैं, बाजियां दिखाते हैं, इसलिए कि कोई इनमें साध है और कोई मनूस है, जिसका जैसा सितारा हो जाए, जिसका जैसा सितारा हो जाए। तो जहां शक का इम्कान था कि सितारे में हमें तो पहचान नहीं है कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा, तो वो राह ही छोड़ दी, बस चांद है काफी है। अब सूरज चला गया तो चांद है, अब सितारों को क्या देखना। तो जब सूरज के बाद चांद है तो आप सितारों को क्या देख रहे हैं? छोड़िए सितारों, बात कीजिए चांद की। इसलिए चांद की बात कीजिए कि आपकी शरीयत, अभी तक तहजीब की बात थी, सकाफत की, अब आपकी शरीयत की बात है कि भैया तहजीब और सकाफत तो जुड़ी हुई है चांद सूरज से, सितारों से, आफ्ताब से, बुरूज से, लेकिन आपकी शरीयत भी खारिज नहीं है चांद सूरज से। बगैर उसके एक कदम शरीयत और फिक़ह नहीं चढ़ सकती, लड़खड़ा के गिर जाएगी। इसलिए कि सूरज से तशबीह दी कुरान में अल्लाह ने नबी को, चांद से तशबीह दी इमाम को, अली को, और नबी ने अपना पूरा दीन अली के हवाले कर दिया, यानी सूरज ने अपने हुकूक चांद को दे दिए। अब क़यामत तक शरीयत सूरज से नहीं चलेगी, चांद से चलेगी। क्या वाबा कर रहे हैं आप? जैसी वाबा करनी चाहिए, इसलिए कि आप इतने सुनने में इतने मजे में महव हो जाते हैं कि हमारा अजर देना आप भूल जाते हैं। कौन सुनाएगा आपको ये बातें? शरीयत सूरज से नहीं चल रही, शरीयत चांद से चल रही है। अगर चांद ना निकले तो ईद नहीं होती, चांद ना निकले तो रमजान नहीं होता, अरे अगर आज ना निकले तो ईद मिलादुन नबी गया। चांद निकले तो तौहीद का काम हो, चांद निकले तो अव्वल तौहीद, दूसरे रोजे, वाजिब रोजे रखे नहीं जा सकते जब तक चांद ना हो, रोजे भी चांद। अगर चांद ना हो तो ज़कात वाजिब नहीं होती, चांद ना निकले तो जिहाद नहीं होता, चांद ना निकले तो खुम्स नहीं मिलता। और कोई ये पूछे तुम तो कहते हो 12 इमाम, चांद तो एक, अहमक, चांद तो एक ही है लेकिन साल में 12 बार चढ़ता है। अव्वल आना मोहम्मद, आखिर आना मोहम्मद, वौसत व कुल्लु आना मोहम्मद। चांद एक ही है, मोहम्मद एक है। कभी अली बन के आया, कभी हसन बन के आया, कभी हुसैन बन के। हाँ, शरीयत जो है वो चांद से मुताल्लिक है, इसलिए कह दिया जंतरी ना हो तो कैसे पता चले कि आज चांद जो है 3 दिन तहतुशुआ और अकरब में रहेगा। क्या मतलब है? ये सूरज को कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं साहब, सूरज तो बादशाह है, उसके पीछे अकरब नहीं लग सकता, लेकिन चांद के पीछे अकरब लगा है, वो भी 3 अकरब पीछे लगे। अब 3 दिन कोई काम नहीं होगा। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? तहतुशुआ 3 दिन। क्या है भाई ये तहतुशुआ क्या है? क्या नहीं समझे? सूरज तो तहतुशुआ नहीं है, लेकिन चांद तहतुशुआ। ये 3 दिन कैसे आ गए? ये 3 दौर कैसे आ गए? चांद के लिए, सूरज के लिए 3 दौर नहीं आए, चांद के लिए हाँ 3 दौर चांद के लिए आए हैं। आप देखिए, फिक़ह पढ़िए, शरीयत पढ़िए, तारीख पढ़िए। पहले जमल, फिर सिफ़ीन, फिर नहरवान।
ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये कैसे होता है भैया? जादू है कैसे? ये क्या हुआ? सलावत पढ़िए। ये क्या हुआ? सूरज निकला, सूरज निकला, सब चीजें नुमायां हो गई। इधर सूरज डूबा और जैसे ही चांद निकला सब निकल पड़े, चोर भी निकल पड़े, सांप भी निकल पड़ा, बिच्छू भी निकल, हशरातुल अर्ज़ कीड़े रेंगने लगे। पता चला जब चांद का दौर आता है तो सब कुछ बुलाने लगते हैं। तो भाई सूरज का दौर खत्म हुआ, चांद का दौर क़यामत तक जा रहा है। आपकी शरीयत सूरज से नहीं जुड़ी हुई है, चांद से जुड़ी हुई है। और गालिब ने यही कहा कि सूरज के बाद आपको चांद को मानना है, चांद को मानना है। तो चांद जो है वो अली है। तो भाई ये सब चीजें, मिजाज आपका थोड़ा सा नर्म हो, कुछ आप बात समझें तो हम समझाएं कि दीन में, कुरान में, रिसालत में, इमामत में दो चीज़ें, और वो दो लफ्ज़ याद रखिएगा, एक है जलाल, एक है जमाल। जमाल में दुनिया का आर्ट आता है, आर्ट्स। जब आप जमालियात से वाकिफ ही नहीं हैं तो हम आपसे बात क्या करें, क्या बात करें? आपने न हाफिज शिराजी को पढ़ा, सादी को नहीं पढ़ा, अत्तार नशापुरी को नहीं पढ़ा, आपने फरजदक, हसन, हिमयरी, कुमैत को नहीं पढ़ा, बेबल को नहीं पढ़ा, आपने सौदा, मीर, गालिब, मीरनीस, मिर्जा दबीर, मूनीस, उन्स, वहीद, नफीस, आरिफ, बाबू साहब फायक, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। अजीज लखनवी, आरजू लखनवी, साकिब, जोश, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। हम आपसे क्या बात करें, क्या बात करें? जब आपका ताल्लुक जमालियात से नहीं है, आप जमाल रिसालत को समझे ही नहीं, आप जमाल इमामत को समझे ही नहीं। जमाल का ताल्लुक सकाफत से है, जलाल का ताल्लुक शरीयत से है। बस आप जलाल अपना दिखाते रहिए, बच्चों को डराते रहिए, नारा ना पहनना, कड़ा ना पहनना, ये ना करना, वो ना करना। जब आप इतना गुस्सा गर्मी करोगे, इतना गुस्सा गर्मी तो अल्लाह ने शैतान पे भी नहीं किया जितना आप कर रहे हो। कम से कम उसने मोहलत तो दे दी, मोहलत तो दे दी। अब आप देखिए कि भाई वो अभी सुना के मजलिस उधर हो रही थी कहीं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत थे, तो कोई मौलाना बाहर से बुलाए गए, तो कहने लगे भाई ये बात ये है कि ये लोग इश्क करते हैं, अली से इश्क करते हैं, ये शिया जो हैं अली से इश्क करते हैं, जैसे ये खुद शिया नहीं है और गैर मुतालिक लोगों की बातें कर रहे हैं। अब शैतान इन लोगों के अंदर घुसा हुआ है और वो ये कहता है कि भाई इश्क तो अली से कर ही रहे हो, थोड़ा सा मेरी तरफ से भी इश्क अली डाल लो। ये थोड़ा सा इश्क अली डाल लेते हैं, शैतान का दिया हुआ। तो ये तो अस्सलाम वालेकुम तो भूल गए, सलाम जी कहते या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। ये सब जो इश्क अली के मुजाहरे हैं, तो ये इनका इश्क है वो इनको शिर्क की तरफ ले जा रहा है, ये सब मुशरिक हो रहे हैं। अरे आपने मुशरिक कह दिया, पाकिस्तान की पूरी कौम ने पहले काफिर कहा, हम तो बस इसी भर के रह गए। हम कभी मुशरिक हैं, कभी काफिर हैं, कभी मुशरिक हो जाते हैं हम, कभी काफिर हो जाते हैं, कभी मुशरिक हो जाते हैं, लेकिन हम इस कलमे से डरते नहीं। कोई मुशरिक कहे, कोई काफिर कहे, इसलिए कि वही कौम जो हमें काफिर कहती है वही अबू तालिब को भी काफिर कहती है, तो हमें सब्र आ जाता है कि हम और अबू तालिब, हम और अबू तालिब एक जगह आ गए, और जो जहां भी आ जाए ये हमें मालूम है कि मौला अली जो फैसला अपने बाप के लिए करेंगे वही हमारे लिए।